अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ योर बॉय मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग नोबी रिएक्शन। यार बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे तो यार कैसे हो आप सब। आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया एंड रशिया बिल्डिंग बांग्लादेश फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह के अमेजिंग एंड इंटरटेनिंग रिएक्शन जब भी अपलोड हो तो यार सबसे पहले आप देखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। वर्ल्ड फेयर ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। भारत और रूस इसको कैसे बिल्ड कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम यहाँ पे जानेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा, बांग्लादेश अभी के लिए है एक लोअर मिडिल इनकम नेशन। इनका टारगेट ये है कि 2021 के अंत तक ये अपनी नज़र में बने एक मिडिल इनकम कंट्री और उसके बाद 2030 तक ये बन जाए एक अपर मिडिल इनकम कंट्री। ये जो कैटेगराइजेशन है ये करता है वर्ल्ड बैंक। नाउ अगर बांग्लादेश को भविष्य में बनना है एक अपर मिडिल इनकम कंट्री तो इनको चाहिए होगी एनर्जी, पावर, और उसका देखो सबसे बेहतरीन सोर्स आज के समय है न्यूक्लियर पावर। और इसलिए बांग्लादेश आज के समय बनवा रहा है अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये पावर प्लांट एक बार मैं चाहता हूँ आप मैप में देख लें। सो यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये आपको मिलेगा पद्मा नदी के किनारे पर। यहाँ पे ये जो नदी आ रही है ना, यहाँ पर ये नदी है पद्मा नदी, ठीक है। पद्मा नदी यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी साइट। अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप देखेंगे काफ़ी यहाँ पर रिएक्टर अभी भी बन रहे हैं, इन प्रोसेस है इसका कंस्ट्रक्शन। और 2023 तक इसका फर्स्ट यूनिट हो जाएगा ऑपरेशनल। और ये इनकी कैपिटल से कितना दूर है, देखो ज़रा दूर है नहीं टू बी ऑनेस्ट। आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा ढाका, ठीक है। तो ढाका से रिलेटिवली काफ़ी पास है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट और काफ़ी सेफ है। यहाँ पे भूकंप के चांसेस काफ़ी कम है, सुनामी साइक्लोन के चांसेस काफ़ी कम है। तो इट इज़ अ वेरी सेफ एरिया टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इस प्लांट का जो मेन फाइनेंसर है वो कौन है, ये है रशिया। रशिया ने 2015 में बांग्लादेश को एक लोन दिया अराउंड 11.38 बिलियन डॉलर्स का। आज के समय जो कन्वर्जन रेट है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं रफली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अराउंड 81 to 82,000 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया। और इसके बदले में इन्होंने ये कहा कि हमारी ही कंपनी आपके देश में बनाएगी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इनिशियली यहाँ पर सिर्फ रशिया इन्वॉल्व था। इंडिया एक्चुअली यहाँ पर पिक्चर में आया 2018 में, जब भारत, रूस और बांग्लादेश ने साइन किया एक ट्राइपैट्रिएट पैक्ट सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर, जिसके अंडर भारतीय कंपनीज ने यह कहा कि ठीक है, जो मेन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिएक्टर, उसके अलावा जो और फैसिलिटीज़ होती है सेफ्टी की, ये सब तो बनाएगी रशियन सरकारी कंपनी, मगर जो आसपास का और काम है, ट्रांसमिशन लाइन, इस प्लांट को मेंटेन कैसे करना है, ये सब एक्चुअली संभालेगी इंडियन कंपनीज। तो इंडिया भी यहाँ पर कूद गया 2018 में। और भारत और रूस की जो कॉपरेशन है न्यूक्लियर प्लांट्स को बिल्ड करने में, ये सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। भविष्य में आप देखोगे कि कई अफ्रीकन देश है, वहाँ पर भी भारत और रूस मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ना क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, रशिया ये सब चाइना के साथ मिलकर क्यों नहीं कर रहा, इसका रीज़न क्या है? तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर ये आएगा कि ठीक है, बांग्लादेश का जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर इंडिया की भी पार्टिसिपेशन है, तो इंडिया की तरफ से यहाँ पे क्या सरकारी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज? तो आप जानते होंगे कि ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन है ये है फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। इंडिया ने यहाँ पर हाल ही में क्या किया कि बांग्लादेश को दिया है $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट एक टाइप का होता है उधार। इस पर इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो इंडियन कंपनी से आप परचेज कर सकते हैं। बस जो पेमेंट है ये आपको करनी है बहुत ही लंबे समय में, 30-40 साल में, ऑल्सो एट ए वेरी लो इंटरेस्ट रेट। तो इंडिया ने आप कह सकते हैं एक सॉफ्ट लोन दिया है बांग्लादेश को फॉर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसमें होगा क्या, देखो ऑलरेडी कई इंडियन कंपनीज हैं जो इन्वॉल्व हैं आज के समय बांग्लादेश के प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया, ये बना रही है इस प्लांट का बहुत सारा नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो और ट्रांसलेट लाइटिंग लिमिटेड, इनको दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। क्योंकि देखो प्लांट तो आपने बना दिया, अब प्लांट के आसपास आपको चाहिए ट्रांसमिशन लाइन्स, जिससे जो ये बिजली है ये पहुँचेगी ढाका तक, आसपास के रीजन्स तक। क्योंकि इनको उम्मीद यहाँ पर यह है कि इवेंचुअली इस प्लांट से बांग्लादेश प्रोड्यूस करेगा 1200 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी।
ना यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि ठीक है, इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व है, रशिया फाइनेंस कर रहा है, मिलके हम बना रहे हैं बांग्लादेश का प्लांट, मगर ये जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट से सही लग नहीं रहा। होना यहाँ पर क्या चाहिए था कि जापान इंडिया या फिर यूएस इंडिया मिलकर बनाते ये प्लांट। रशिया को यहाँ पे इन्वॉल्व क्यों किया? रशिया के साथ जो रिलेशंस है ये ढलान पर है। हाल ही में भारत और रूस का समिट भी नहीं हुआ, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में रशिया के साथ काम करना कोई सेंस बनाता है? देखो बिल्कुल बनाता है, क्योंकि रशियन कंपनीज और इंडियन कंपनीज एक दूसरे को सूट करती है। क्या है कि रशियन कंपनीज की जो स्पेशलिटी है ये है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भारतीय कंपनीज हैं इनकी स्पेशलिटी है नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चाइनीज़ कंपनीज हैं ये दोनों संभाल लेती हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी चाइना बना रहा है सिविल यूज़ के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो इसका जो सारा काम है रिएक्टर बनाना, मेंटेनेंस करना, पावर ग्रिड सेटअप करना, ये सारा काम संभाल रही है चाइनीज़ कंपनीज। तो रशिया को एक्चुअली ज़्यादा कुछ इंसेंटिव, ज़रा फायदा होता नहीं है चाइना के साथ काम करके। या तो रशिया कमाएगा या तो चाइनीज़ कंपनीज कमाएंगी। तो इसलिए ना सिर्फ बांग्लादेश में, इन द फ्यूचर आप देखोगे कि कई अफ्रीकी देश, प्राइमरली इथियोपिया में इंडिया और रशिया मिलकर काम करेंगे इनके बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने में। और इसका सिंपल रीज़न यहाँ पर यह है कि इंडियन कंपनीज इतनी अग्रेसिव नहीं है कि रशिया का बिजनेस सारा खा जाए, और जो रशियन कंपनीज हैं उनकी भी काफ़ी लंबे समय से पार्टनरशिप है विद इंडिया। इंडिया को ये यूज़ कर सकते हैं टू सप्लाई पार्ट्स टू इथियोपिया या फिर बाकी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो एनर्जी सेक्टर में, स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इंडिया और रशिया की पार्टिसिपेशन आप देखोगे बहुत से देशों में अराउंड द वर्ल्ड। और रशिया की तरफ से ये सब जो काम है कौन सी कंपनी संभालती है? ये संभालती है रॉसएटॉम, या आप कह लीजिए रशिया में वैसे नवरत्न और महारत्न का सिस्टम होता नहीं है, मगर अगर होता तो ये होती है इनकी महारत्न कंपनी, क्योंकि ये एक क्राउन जूल है रशियन गवर्नमेंट का। रशिया की कुछ गिनी चुनी सरकारी कंपनियां हैं जो कमाती है कुछ प्रॉफिट, उनमें से एक है रॉसएटॉम। इस कंपनी को कहा जाता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर कंपनी बाय फॉरेन ऑर्डर, क्योंकि विदेशों में जितने प्लांट इन्होंने बनाए हैं शायद किसी और कंपनी ने नहीं बनाए। देखो ये जो एस्पेक्ट है न्यूक्लियर एनर्जी में कॉपरेशन का, ये भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि रशिया के लिए हम रहे रेलेवेंट, रशिया के लिए हम रहे इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि लॉन्ग टर्म में रशिया झुक चुका है चाइना की तरफ, मगर हम फिर भी चाहेंगे कि रशिया के साथ कुछ हद तक हमारे फ्रेंडली रिलेशंस रहें, और किसी भी एरिया में जहाँ पे हम कॉपरेशन कर सकते हैं विद रशिया वहाँ पे हम बिल्कुल कॉपरेशन करें। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, देखो फिलीपींस और ब्राज़ील जहाँ भी हम ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ पे भी रशिया का रोल होगा। यहाँ पे जो हम पावर प्लांट बनाएंगे यहाँ पे भी रशिया का रोल होगा। तो इंडिया रशिया की कॉपरेशन हमेशा आपको दिखेगी इन द कमिंग ईयर्स, चाहे डिफेंस सेक्टर हो या फिर पावर सेक्टर। या अगर इस वीडियो के रिव्यू की बात करें, इसमें वो बताया गया है जो बांग्लादेश क्यों बना रहा है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इसकी वजह सामने आ चुकी है। तो यार बांग्लादेश चाहता है लोअर इनकम नेशन से मिडिल इनकम नेशन में चला जाए, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। और जैसा कि जानते हो कि आजकल की सारी चीज़ें एसी, जितनी भी टेक्नोलॉजी, आप तो प्रिंटिंग्स, पहले तो बड़े प्रिंटर्स वगैरह से फ्लेक्स निकाल के दीवारों पे इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट होती थी, लेकिन अब वो भी डिजिटल हो चुकी है। तो देख सकते हो कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, बिजली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो यार इलेक्ट्रिसिटी का इनटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश में, जिसके तहत उन्होंने ये फ़ैसला किया कि बांग्लादेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाए, ताकि जो एनर्जी के लॉसेस हैं और जो एनर्जी की डेफिशिएंसी महसूस हो रही है उसको कम किया जाए। और यहाँ पावर प्लांट में फ्यूचर में जितनी भी बांग्लादेश ने इंडस्ट्रीज़ लगानी हैं उसको जो जितनी भी एनर्जी चाहिए वो बर वक्त उसको दी जाए, ताकि वो एक एफिशिएंट वे में काम कर सके, रन कर सके और उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके। इस तरह बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को जनरेट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो ये एक गुड स्ट्रेटजी है बाय शेख हसीना। और मुझे लग रहा है कि 2023 में जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, इसका 1 यूनिट, आई थिंक 2 यूनिट वाला 1 यूनिट जब इसका ऑपरेशनल हो जाएगा, तो बांग्लादेश में जो अगर एनर्जी की किसी को शिकायत है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में बहुत सी फैक्ट्रीज लग चुकी हैं। यार जब फैक्ट्री लगती है वो एनर्जी मांगती है, और जब एनर्जी नहीं होगी तो वो एक एफिशिएंट वे में काम नहीं कर सकती। तो यार यहाँ मैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट को दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बर वक्त ये स्टेप उठा लिया है। पाकिस्तान में मोस्टली यही होता है कि जब मसला जब क्रिएट होता है तब उसकी सलूशन की तरफ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट मुसीबत आने से पहले ही उसका सलूशन ढूंढ लेती है। जैसे कि अभी एनर्जी का बहरान आया नहीं, लेकिन उन्होंने फ्यूचर को देखा कि अब हम फ्यूचर में इस तरह कंपनीज लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज ना हो जाए। उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने
पहले ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो जब पाकिस्तान में इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी के मसले शुरू होते हैं तो फिर जाके इसके सोल्यूशन, फिर ये डैम्स प्लस पावर प्लांट्स बनाते हैं जो टरबाइन प्लस विंड्स वाले होते हैं। तो यार बांग्लादेश की दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने भर वक्त फैसला किया और उनके जो फ्रेंडली कंट्री हैं लाइक इंडिया एंड रशिया, बांग्लादेश ने तो हर एक से बना के रखी हुई है और उनके जितने भी फ्रेंडली कंट्री है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली उनको लोन दिया है, लो इंटरेस्ट पे दिया है और जो टाइम पीरियड दिया है उनको रिटर्न करने का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह आप पर बोझ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरह की कोई चीज़ बन रही हो ना किसी भी कंट्री में तो जो बनाने वाली कंपनीज होती हैं तो वो उनके जो कंट्री वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ देख सकते हो कि इंडिया ने बांग्लादेश को ब्लैकमेल नहीं किया, ना ही रशिया ने बांग्लादेश को ब्लैकमेल किया, काफ़ी ज़्यादा स्मूथली प्रोसेस चल रहा है। यही एक फ्रेंडली कंट्री की निशानी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जब भी अमेरिका से डील करता है, तो अगर मैं बात करूं 90s की तो जब पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 लिए थे, अभी अमेरिका पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे ड्यू टू अफगानिस्तान इशू। पाकिस्तान और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा क्लोज आए हुए थे ताकि सोवियत यूनियन को हरा सके, लेकिन उन्होंने फिर भी जब F-16 दे रहे थे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक फ्रेंडली कंट्री होते हुए भी उसने कोई जब चीज़ दी है लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा के दी है। लेकिन जब हम इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुक़ की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ है। देख सकते हो कि उन्होंने काफ़ी फ्रेंडली लोन दिया है। आई होप कि पाकिस्तान को भी इस तरह के सच्चे दोस्त मिलें। इसी पॉइंट पे इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।